प्रिय साथियों, नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में आप सबका हार्दिक स्वागत। मित्रों, पिछले कालांशों में हम एक सूत्र पढ़ रहे हैं, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता सैणव। चूंकि आगे वार्तिक आ रहे हैं, इसलिए इस सूत्र को मुझे बार बार समझाना पड़ रहा है। पहले इस सूत्र को देखते हैं। ये सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता सैणव। ये सूत्र कह रहा है कि गत्यर्थक, गति अर्थ वाली, गम धातु, इण धातु, नए धातु, वह धातु आदि आदि जो भी धातु है, बुद्धि अर्थक, ज्ञा विद आदि धातुएं, प्रत्यवसानार्थ भक्षणार्थक धातुएं, शब्द कर्मक, शब्द ही कर्म है जिसका, ऐसी शब्द कर्मक धातुएं, अकर्मक और अकर्मक धातुओं के प्रयोग में अणिकर्ता, अण्यंत अवस्था के कर्ता, अणिजंत जिसमें अणिच का प्रत्यय का प्रयोग धातु के साथ में नहीं हुआ हो, वो है अणिजंत या अण्यंत अवस्था के कर्ता की अणौ, अण्यत अवस्था में, अर्थात जब धातु के साथ अणिच प्रत्यय का प्रयोग लग करके निजंत अवस्था बन जाती है तो वह होती है अण्यत अवस्था। तो अण्यत अवस्था में जो अण्यत अवस्था का जो कर्ता है, उसकी अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। ये सूत्र ये कह रहा है। इसके बाद में हमने एक वार्तिक पढ़ा पिछले कालांश में, नी वह्योर ने। ये वार्तिक कह रहा है कि गत्यर्थक धातु जो है नी और वह, ये गत्यर्थक धातुएं हैं, परंतु नी और वह धातुओं के जो अण्यंत अवस्था का जो कर्ता होता है, उसकी अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। मित्रों, कहने का अभिप्राय यह है कि जो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता सैणव, इस सूत्र द्वारा जो गत्यर्थक धातुएं हैं, गत्यर्थक धातुओं के प्रयोग में अण्यंत अवस्था के कर्ता की जब अण्यत अवस्था में प्रयुक्त होता है तो कर्ता की कर्म संज्ञा होती है। परंतु नी वह्योर ने, ये वार्तिक ये कह रहा है कि ठीक है, आपकी बात मानते हैं, परंतु यदि वाक्य में गत्यर्थक नी और वह धातुओं का प्रयोग हो, यद्यपि नी और वह गत्यर्थक धातुएं हैं, गम धातु, इण धातु, नी धातु, वह धातु, समस्त धातुएं जाना अर्थ ले जाना अर्थ में है, तो ये कह रहा है कि नी और वह धातुओं का जो अण्यंत अवस्था का जो कर्ता होता है, वो अण्यंत अवस्था में उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी यदि वाक्य में नी और वह धातुओं का प्रयोग हुआ हो, यद्यपि वो गत्यर्थक धातुएं हैं। इसके बाद में मैंने आपको इस वार्तिक का उदाहरण दिया पिछले कालांश में। अब एक और नया वार्तिक आ रहा है। नया वार्तिक क्या है? नया वार्तिक है नियंत्री कर्तृ संकस्य वहिर्निषेध। वार्तिक है नियंत्री कर्तृकस्य वहिर्निषेध। पुनः सुनिएगा, वार्तिक है नियंत्री कर्तृकस्य वहिर्निषेध। ये वार्तिक है। ये वार्तिक क्या कह रहा है कि यदि वह धातु का कर्ता गत्यर्थक धातु है, वह धातु ठीक है, ये कह रहा है नी और वह धातु जो है, ये यद्यपि यहाँ कह रहा है कि यदि नी और वह धातु का कर्ता यदि नियंत्रक हो, नियंत्रण करने वाला हो, नियंता हो या सारथी हो, तो अण्यंत
अवस्था के कर्ता की जब अण्यंत अवस्था होती है तो जो कर्म संज्ञा का जो उक्त वार्तिक ने जो निषेध किया है नी वह और न, इसका वार्तिक का जो निषेध है इसका मैं भी निषेध करता हूँ, निषेध का भी निषेध करता हूँ, अर्थात निषेध नहीं होता है। यदि वाक्य में नी और वह धातु का कर्ता नियंत्रक हो, नियंता हो, साथी आदि हो तो, नियंत्रक हो, नियंता हो या सारथी हो तो अण्यत अवस्था के कर्ता की अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा का निषेध नहीं होता है। यह वार्तिक नी वह्योर ने वार्तिक से प्राप्त निषेध का भी निषेध करता है, अर्थात कर्म संज्ञा होगी ये कहेगा ये। आओ देखते हैं, उदाहरण बता दूं। एक अनिजंत अवस्था का उदाहरण है, सामान्य उदाहरण है साधारण अवस्था का। वाह रथम वहंती, वाह घोड़े, प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन है ये। वाह घोड़े रथम वहंती, घोड़े रथ को खींचते हैं। ये अनियत अवस्था का उदाहरण है या अनिजंत अवस्था का उदाहरण है, क्योंकि वाक्य में वह धातु का प्रयोग हुआ है परंतु इसके साथ निच प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। निच प्रत्यय लगने पर यह अनियत अवस्था बन जाती है या अनिजंत रूप बन जाता है। यहाँ है नहीं, इसलिए यह अनिजंत है या अनियत अवस्था है। अब इसको मैं अनियत अवस्था में ले रहा हूँ। अनिजंत रूप वह धातु के साथ में अनिच प्रत्यय लगने पर यहाँ बना है वहंती, तो यहाँ बन जाएगा वाह्यति। वहती का बनता है वाह्यति। वहती अनिजंत रूप है और ऋणिजंत रूप बन जाएगा उसका वाह्यति। अनिच का यह लग गया इसमें और वाह्यति बना। अब वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। क्या अनियंत अवस्था है, निजंत रूप है, सूत है वाहन रथम वाह्यति। वाक्य है सूत वाहन रथम वाह्यति, सारथी घोड़ों से रथ खिंचवाता है। सारथी जो है, सूत में सारथी, वाहन घोड़ों से रथ को वाह्यति खिंचवाता है। यहां तो है कि घोड़े रथ को खींचते हैं और यहां ये घोड़ों से रथ को खिंचवा रहा है। पिछले कालांश में भी मैंने आपको बताया था, एक है प्रयोजक कर्ता और एक होता है प्रयोज्य कर्ता। प्रयोजक कर्ता कौन होता है? जो प्रेरणा देने वाला है, अर्थात जो प्रेरक है, वह कहलाता है प्रयोजक कर्ता। और जिसे प्रेरणा दी जाती है वह होता है प्रयोज्य कर्ता। आगे बढ़ता हूं। यहां वाह्यति में वह धातु और णिच प्रत्यय लगा है। अनियत अवस्था होती है वह धातु का वहति और णिच प्रत्यय लगने पर होता है वाह्यति। णिच का यह लगता है। अब देखिएगा, वाक्य में गत्यर्थक वह धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए अण्यंत अवस्था के प्रयोज्य कर्ता जिसे प्रेरित किया जा रहा है, किसको प्रेरित किया जा रहा है मित्रों? घोड़ों को। घोड़ों को रथ खींचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और कर्ता हो गया इसमें, प्रयोजक कर्ता हो गया सूत है। प्रयोजक कर्ता कौन हो गया मित्रों? सूत है, सारथी। और प्रयोज्य कर्ता कौन हो गया? वहां घोड़े। ये हो गया प्रयोज्य कर्ता और ये हो गया प्रयोजक कर्ता। अब देखिएगा, गत्यर्थक वह धातु का वाक्य में प्रयोग हुआ है, ठीक बात। और अनियत अवस्था के प्रयोज्य कर्ता कौन है? घोड़े। वाह की गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म का नाम अणिकर्ता सरणौ, इस सूत्र द्वारा
प्रयोज्यकर्ता वाह की कर्म संज्ञा हो गई। ठीक है, परंतु ये वार्तिक आ गया निषेध करने वाला कि नी वह और न। ये वार्तिक कह रहा है कि यद्यपि नी और वह गत्यर्थक धातुएं हैं, तो इन धातुओं के अण्यत अवस्था के कर्ता की ण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो गत्यर्थक वह धातु का वाक्य में प्रयोग हुआ है, नी और वह है ना, वह धातु का वाक्य में प्रयोग हुआ है, इसलिए अण्यत अवस्था के प्रयोज्य कर्ता वाह की घोड़ों की जो गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ इस सूत्र से जो कर्म संज्ञा हो रही थी प्रयोज्यकर्ता की, उक्त वार्तिक द्वारा उसका निषेध हो गया। निषेध होने के कारण नी वह और न वार्तिक द्वारा कर्म संज्ञा का निषेध हो गया। अब देखिएगा, इस वार्तिक पर भी एक और वार्तिक आ रहा है। वार्तिक है नियंत्री कर्तृकस्य वहेर निषेध है कि यदि वह धातु का कर्ता, वह धातु का वाक्य में गत्यर्थक वह धातु है, यदि वह धातु का कर्ता यदि वो नियंत्रक हो, यदि वो नियंता हो, यदि वो सारथी हो, तो अण्यत अवस्था के कर्ता की अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा का निषेध नहीं होता। अब निषेध ये करा नहीं होगा यदि वह धातु का कर्ता नियंत्रक हो, नियंता हो, सारथी हो। तो यहाँ वाक्य देखिएगा, ये अण्यत अवस्था में वाक्य में सूत है, सूत में सारथी, सारथी ये यहाँ करता है। वह धातु का कर्ता वाह्यति, ये ना वाह्यति खिंचवाता है, इसका कर्ता कौन है? सूत है। कौन है? सारथी है। इसलिए नियंत्री कर्तृकस्य वहिर निषेध है, इस वार्तिक द्वारा निषेध का भी निषेध हो गया, अर्थात अनिषेध हो गया। अर्थात भाई इसके साथ में कर्म संज्ञा का निषेध नहीं होगा, ये वार्तिक कह रहा है। पहले वार्तिक आया नी वह और न, और इस वार्तिक ने निषेध किया कौन? सूत्र का गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ। सूत्र से अण्यत अवस्था के जो प्रयोज्य करता है उसकी अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है, इस सूत्र का निषेध कर दिया नी वह और न, इस वार्तिक ने कि भाई कर्म संज्ञा का निषेध होगा। और ये जो नया आया है वार्तिक, कौन वार्तिक है? नियंत्री कर्तृकस्य वहिर निषेध है। ये कह रहा है कि निषेध का भी निषेध अर्थात अनिषेध, अर्थात कर्म संज्ञा का निषेध नहीं होगा, बिल्कुल कर्म संज्ञा होगी। क्या कह रहा है ये वार्तिक? इसकी कर्म संज्ञा होगी यदि वह धातु का कर्ता नियंत्रक हो, नियंता हो, सारथी हो। तो यहाँ वाक्य में सूत वाहन रथम वाहयति, इस वाक्य में सारथी घोड़ों से रथ खिंचवाता है, इस वाक्य का कर्ता सूत है, सारथी है, तो निषेध नहीं होगा। इसलिए वह धातु का कर्ता सारथी होने के कारण अण्यंत के प्रयोज्य कर्ता वाह की उक्त वार्तिक द्वारा निषेध का भी निषेध हो गया। तो फिर गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म का नाम अनिकर्ता शरणौ, इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो ये देखिएगा, वाह की कर्म संज्ञा हो गई, फिर घोड़ों की कर्म संज्ञा होगी, और फिर कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति आ जाएगी। क्योंकि घोड़े बहुत सारे हैं इसलिए द्वितीया का बहुवचन। वाक्य में आप देख रहे हैं वाहन, वाहन, वाहन पद में द्वितीया विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, यहाँ कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो गया और वाक्य बना सूत वाहन रथम वाहयति, और हिंदी अर्थ बन गया सारथी घोड़ों से रथ को खिंचवाता है। ये तो था अण्यत अवस्था का, और ये होगी अण्यत अवस्था। कहने का अभिप्राय ये हो गया कि यहाँ वहती में णिच धातु णिच प्रत्यय का प्रयोग हुआ नहीं है, और यहाँ वाह्यति में णिच प्रत्यय लगने पर वहती का बनता है वाह्यति। तो यहाँ पर
एक तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ यह सूत्र कार्य कर रहा है, उसका निषेध कर रहा है नी और न, ये वार्तिक निषेध करता है और इस निषेध का भी नियंत्री कर्त्री कस्य बहिर्निषेध, ये वार्तिक उस निषेध का भी निषेध करता है। अर्थात ये कह रहा है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। क्यों होगी? यदि वह धातु का कर्ता नियंत्रक नियंता सारथी आदि हो तो। इस वाक्य में हम देख रहे हैं सूतः सारथी, ये वाक्य में यहाँ कर्ता है, इसलिए निषेध का निषेध अर्थात अनिषेध हो गया। ऐसा होने पर पुनः गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ इस सूत्र द्वारा इसकी कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया भक्ति लगेगी। और क्योंकि घोड़े बहुत सारे हैं इसलिए द्वितीया का बहुवचन वाहन, और वाक्य बना सूतः वाहन रथम वाह्यति, और हिंदी अर्थ बन गया सारथी घोड़ों से रथ को खिंचवाता है। ये है मित्रों दो वार्तिक और एक सूत्र। मुझे आशा है आपको ये सूत्र और दोनों वार्तिक स्पष्ट हो गए होंगे। अगले कालांश में मैं मित्रों आपके साथ में नया वार्तिक लेकर के पुनः मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।